प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इतिहास में प्राचीन इतिहास का दूसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मूल रूप से हमारे प्रश्न होंगे वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति से, जिसका कालानुक्रम मूल रूप से 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और वहाँ के पश्चात हम देखेंगे कैसे आर्यों का आक्रमण हो रहा है और कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे भारत में किस तरह से फिर आर्यों का विस्तार होता है और कैसे भारत की संस्कृति आगे बढ़ती है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न से इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1500 से 1000 ईस्वी को। 1500 से 1000 ईस्वी को वैदिक काल का विभाजन मुख्य रूप से दो भागों में होता है, जिसमें एक हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल, जिसका कालानुक्रम मूल रूप से 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। वहीं दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका 1000 से 600 ईसा पूर्व कालानुक्रम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसमें सही आंसर है 1000 से 600 ईसा पूर्व, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य शब्द अर्ध धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। मतलब आर्यों के आगमन के पीछे बहुत सारे विद्वानों का मत है, बहुत सारे लोगों ने बताया है। उसमें मैक्स मूलर भी एक है। मैक्स मूलर ने कहा है कि जो आर्य आए थे वह मध्य एशिया से आए थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई और आर्यों की भाषा मुख्य रूप से संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, यानी उसमें पुरुष में जो वृद्ध व्यक्ति हो, यानी पिता का मूल रूप से सत्ता होता था समाज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, ये तो सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है, क्योंकि वे आए तो घोड़ा से ही आए थे भारत में। और वे कई झुंड में भारत पहुँचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन गलत है, क्योंकि आर्य की जो संस्कृति थी वह नगरों में न होकर ये मूल रूप से गाँवों में निवास करते थे, ग्रामीण समुदाय में निवास करते थे। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा हुआ था। जैसे मतलब बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा कौन होता था? तो सबसे बड़ा होता था कुल या ग्राम, आरोही क्रम है, यानी छोटा से बड़ा है, यानी सबसे छोटा कुल या ग्राम होता था। उसके बाद उससे बड़ा 20 या जन होता था, 20 और जन होता था। उससे बड़ा राष्ट्र होता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था और 20 का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। यही जन आगे चलकर एक जन का जो प्रधान होगा उसे हम जनपद के रूप में देखेंगे, इसी का विस्तार आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसमें सही उत्तर है जौ का उन्हें ज्ञान था, गेहूं का भी उन्हें ज्ञान था, चावल का भी ज्ञान था उन्हें, जबकि तंबाकू का उन्हें ज्ञान नहीं था। इस प्रकार वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, जबकि परवर्ती वैदिक साहित्यों में अनाज जैसे गोधूम यानी गेहूं को गोधूम कहा गया है, ब्रीही यानी चावल को ब्रीही कहा गया है, और ये सारे जौ को
यौ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें मुख्य रूप से श्रमण के नाम से जाना जाता था। वेद विरोधी जो ब्राह्मण होते थे उन्हें, या ब्राह्मण विरोधी जो अध्यापक होते थे, वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी जो अध्यापक होते थे उन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को ब्राह्मण या श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र या सुलभ सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो श्रौत कर्मों से संबंधित है। अपने नाम के अनुसार सुलभ सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना, उनके लिए स्थान चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? सुलभ सूत्र या सुलभ संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दी गई है। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक की सबसे उपलब्ध पुरानी रचनाओं में से एक मानते हैं और यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसे हम ऋग्वेद के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो इसमें हो जाएगा, पहले लिखा गया था वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उपनिषद। आप जान रहे होंगे कि उपनिषद तो ये 6वीं शताब्दी के लगभग इसकी रचना हुई है और पहले भी हुआ है। हालांकि आरण्यक वेद के बाद जब ब्राह्मण ग्रंथ आता है उसके बाद इसकी रचना होती है आरण्यक की, और उससे भी पहले ब्राह्मण ग्रंथ है और ब्राह्मण ग्रंथ से भी पहले वेद की रचना होती है, जिसमें हम सबसे प्राचीन वेदों में ऋग्वेद को रखते हैं। तो वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है जिसमें वेद यानी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल है। वर्तमान समय में वैदिक साहित्य ही हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम स्रोत है। वेद के रचना के अनुसार प्रत्येक शाखा की वैदिक शब्द राशि के 4 भाग हैं। वेद के मुख्य मंत्र भाग को संहिता कहा जाता है और संहिता के अलावा हर एक में टीका अथवा भाष्य के 3 स्तर होते हैं। कुल मिलाकर ये जैसे संहिता यानी मंत्र और भाग है। और ब्राह्मण ग्रंथ में देखेंगे तो इसमें गद्य में कर्मकांड की विवेचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में और भी है, जैसे आरण्यक में हम देखते हैं तो आरण्यक में कर्मकांड के पीछे के उद्देश्य की विवेचना की गई है और आरण्यक में अगर कर्मकांड के पीछे के उद्देश्य जो है उसकी विवेचना की गई है और उसी का विस्तृत रूप है, यानी आज उससे भी नवीन है उपनिषद। उपनिषद में परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक और तार्किक वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या मूल रूप से 4 है। 4 में हम जिन्हें वेद के 4 विभाग के रूप में जानते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग का अर्थ होता है स्थिति, यजु का अर्थ होता है रूपांतरण और साम का अर्थ होता है गतिशील और अथर्व का होता है जड़। ऋग को धर्म और यजुः को मोक्ष और साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद की रचना सबसे नवीन है, इसलिए इसे इसमें त्रयी में नहीं रखा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी या वेदत्रयी कहे जाते हैं। और ये वेद के 3 विभाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यह त्रयी विद्या है। इसका भाव यह है कि ऋग्वेद पद संग्रह है और यजुर्वेद गद्य संग्रह है, जबकि सामवेद गान संग्रह है। वैसे तो ऋग्वेद में भी दोनों है, पद और गद्य दोनों है, लेकिन ज़्यादातर पद संग्रह है। यजुर्वेद में गद्य संग्रह है और सामवेद में गान संग्रह है। मतलब जो भी मंत्र लिखे गए उसे एक सीक्वेंस में लिखा गया है, ट्यूनिंग के भाव से उस पर धुन बैठाकर उसे याद करने का तरीका अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते उपनिषद के किस भाग से किस उपनिषद से लिए गए हैं? यह है मुंडक उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, जिसमें कहा गया है कि कर्मकांड में जैसे यज्ञ जो है वह टूटी नाव की तरह है, और टूटी नाव पे अगर कर्मकांड को बढ़ावा देंगे तो टूटी नाव से आप कहीं डूब सकते हैं, वगैरह वगैरह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, जबकि ऋग्वैदिक या वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन है। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था। ये लोग अस्थायी से तात्पर्य यहाँ यह है कि ये लोग काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ते थे, एक कबीलों से दूसरे कबीले में जाकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और उनके संसाधनों पर ये अधिकार करने की कोशिश करते थे, और इस वजह से उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। जैसे पशुपालन में गाय और घोड़ों को अधिक महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद? तो इसमें सही उत्तर होगा सामवेद। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो है सामवेद से बड़ा है, सामवेद सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो सर्वप्रथम विधि का निर्माण एक व्यक्ति ने किया जिनका नाम मनु है। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू या स्वयंभू मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री थी शतरूपा। और इन्होंने ही क्या किया था कि एक कोड बनाया, जैसे अभी हमारा विधि संहिता है, लॉ कोड है, वगैरह वगैरह, उसी प्रकार से इन्होंने समाज को चलाने के लिए एक कोड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ भगवद गीता है। श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्री भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल इसमें छिपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसमें गोधन है, यानी गाय है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन यानी गाय है, क्योंकि उस टाइम अगर गाय रहेंगे किसी के पास तो उनसे निश्चित रूप से दूध और अन्य संसाधनों का, जैसे उनके अगर कृषि कार्य करते हैं, कुछ कृषि तो उस प्रकार प्रचलित नहीं है, लेकिन जो भी हल्का फुल्का कृषि होगा तो वो गाय के बछड़े या किसी उसी सहारे से हो पाएगा।
तो इस प्रकार गोधन का ज़्यादा महत्व हो जाता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पशुधन, विशेष गज और गौ, हाथी, घोड़ा और अचल संपत्ति का आश्रम, खेत आदि है। मतलब सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है यहाँ पे गाय को। गाय से दूसरा सबसे ज़्यादा महत्व वाला जो पशु है उसे घोड़ा कहा जा रहा है इसमें, और तो वैसे सभी हाथी वगैरह सभी हैं। और अचल संपत्ति के तौर पे आश्रम में खेत को रखा जा रहा है, यानी भूमि को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है? गाय और घोड़ा। और सबसे पवित्र की भी बात आए, सबसे पवित्र पशु तो गाय ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें वर्णित पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट एक मूर्ति है जिसके मुख से बताया गया है कि क्षत्रिय, उसकी भुजाओं से वैश्य और जांघों एवं उसकी विराट जो ब्राह्मण है, एक व्यक्ति है, उसके मुख से पुरुष के मुख से क्षत्रिय, उसकी भुजा से वैश्य, उसकी जांघों से शूद्र एवं यहाँ पे सही लिखा हुआ नहीं है, तो उसके मुख से जो है वह पुरुष, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय और जांघों से वैश्य और उसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है कि नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। नियोग मतलब जो नेचुरल संतति होती है उससे उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। जो कन्याएं जीवन भर कुमारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। मतलब जो कन्या कभी विवाह नहीं करती थी अपने जीवन पर्यंत में, उन्हें क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या मूल रूप से 18 है। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं जिसमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्तांत आदि उल्लिखित हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग के अंतर्गत आते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जैसे ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवट पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्राह्मण्य पुराण इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मूल लक्षण इसमें किसकी उपासना थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया। इन शक्तियों की देवताओं के रूप में वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवता का नाम वाही है जो उस प्राकृतिक क्रिया का है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो इंद्र, जैसे देखा जाए सोम, जैसे देखा जाए पूषण, तो पूषण जैसे पशु के देवता, इंद्र यानी वर्षा के देवता, इस प्रकार से देवताओं की स्तुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में इंद्र के लिए हुआ है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए हुआ था। इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना गया है। इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शल्वसूत्र जो है वह ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। शल्वसूत्र या शल्वसूत्र
ज्यामिति यानी मैथ से संबंधित, मैथ का एक रूप है ज्यामिति, तो ज्यामिति से संबंधित है। और शुल्ब सूत्र या शल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो सौत्र कर्मों से संबंधित है। अपने नाम के अनुसार शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना, उनके लिए स्थान चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि मूल स्वरूप से इस प्रकार है। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय, ओम शांति शांति। ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। अस्तोमा सद्गमय का होता है असत्य नहीं, सत्य प्रदान करो, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये सारे आप लोग उम्मीद करता हूँ जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य सर्वप्रथम भारत में आए और सर्वप्रथम वह कहाँ बसे? तो पंजाब में बसे थे। और आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बताया और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इसमें मिलान करना है। जैसे होता या हृत, उद्धर्वु, उद्गाता या उद्गात और ब्रह्मा। तो इसमें ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का होता या होत यानी एक ब्राह्मण व्यक्ति होते थे, तो उन्हें होता या होत कहा जाता था। और दूसरा है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का उद्धर्व्यु नामक एक व्यक्ति होते थे, जो इसका क्या करते थे, वैदिक कर्मकांड के मुख्य 4 क्षतिज एक अंतिम क्षतिज के रूप में कार्य करते थे और यज्ञ वगैरह का क्रिया करते थे वह। तीसरा होता था सामवेद में, जैसे देखा जाए तो सामवेद में उद्गाता या उद्गात होता था, जो मंत्रों को गाना के माध्यम से या गाने के स्वर के माध्यम में करके उसे गाते थे, उन्हें उद्गाता या उद्गात कहा जाता था। अथर्ववेद जैसे कि ब्रह्मा, तो हम देख लेते हैं इसके डिस्कशन में। ऋग्वेद से संबंधित पुरोहित होता या होत कहलाता था। ऋग संहिता का पुनर्सृजन कर प्रार्थना करने वाला पुरोहित होता था। उद्धर्यु वैदिक कर्मकांड के 4 मुख्य ऋतुज्यों में एक अन्यतम ऋतुज्य, जैसे उद्धर्यु का अर्थ ही यज्ञ करने वाला होता है। वह अपने मुख से तो यज्ञ मंत्रों का उच्चारण करता जाता है और अपने हाथ से यज्ञ की सब विधियों का संपादन भी करता है। उद्धर्यु का अपना वेद यजुर्वेद है, जिसमें गद्यात्मक मंत्रों का विशेष संग्रह किया गया है और यज्ञ के विधान क्रम को दृष्टि में रखकर उन मंत्रों का वही क्रम निर्दिष्ट किया गया है। उद्गाता यज्ञ में औद्रात कर्म करने वाले एक ऋषि थे, जिनकी सृष्टि पहले भगवान विष्णु ने की थी। यह हंस नारायण के मुख से उत्पन्न हुए थे। उद्गाता सामवेद के सबसे बड़े ज्ञाता थे। नेक्स्ट है ब्रह्मदेव, अथर्ववेद का ही नाम है ब्रह्मवेद। अथर्ववेद का नाम क्या है? ब्रह्मवेद। अथर्ववेद का साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषि ने किया था, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद हो गया। यज्ञ के ऋतुज्यों में से ब्रह्मा के लिए अथर्ववेद का उपयोग होता था, अतः इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। हिंदू धर्म में वेदों के संदर्भ में अपौरुषेयवाद वह मत है जो मानती है कि वेद अपौरुषेय है, अर्थात वेदों को किसी ने नहीं रचा है और न तो मनुष्य ने और न ही किसी दैवी शक्ति ने।
वेदों को अपौरुषेय शब्द से भी संबोधित किया जाता है। अपौरुषेय का तात्पर्य ऐसा है कि जिसे किसी व्यक्ति ने नहीं रचा है, बल्कि प्रकृति ने या किसी देवताओं ने रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्पण के प्रतिपादक हैं उलूक कनद। वैशेषिक दर्शन या भारतीय दर्शन में से एक प्रमुख दर्शन है वैशेषिक। तो इसके प्रतिपादक या प्रवर्तक ऋषि कनाद हैं और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी यानी 200 बीसी पहले 200 बीसी में ईसाइयों के धर्म का जन्म ही कुछ 100 वर्षों पूर्व हुआ है। मतलब अगर 200 बीसी में हम देखें तो उसके 100 वर्ष बाद ईसाइयों का जो जन्म होता है ईसा मसीह का, और उसके बाद से ईस्वी प्रारंभ हो जाएगी। यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है, मतलब उससे मिलता जुलता है न्याय दर्शन से, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। वैशेषिक दर्शन भारतीय दर्शनों में से एक है। इसके मूल प्रवर्तक ऋषि कनाद हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी ईसाइयों के जन्म से कुछ ही 100 वर्ष पूर्व हुआ है। यह दर्शन न्याय दर्शन से साम्य रखता है, मतलब समानता रखता है, लेकिन वास्तव में उससे अलग और स्वतंत्र भौतिकवादी विज्ञानवादी दर्शन है वैशेषिक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। इसके रचयिता मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक महर्षि जैमिनी हैं। इन्हें पूर्व मीमांसा सूत्र भी कहा जाता है। इनका रचना काल 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व यानी 300 बीसी से 200 बीसी माना जाता है। मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण है, और बादरायण उत्तर मीमांसा 6 भारतीय दर्शनों में से एक है। हमारे भारत में कितने दर्शन हैं? मूल रूप से 6 हैं। तो उत्तर मीमांसा भी उनमें से एक है, और उत्तर मीमांसा को शारीरिक मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ये नाम बादरायण के बनाए हुए ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध, ये क्वेश्चन बार बार किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिलता है, और 4 वर्णों में सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में ही मिलता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध दशराज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था वह परुष्णी नदी के तट पे हुआ था, और भारत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों जैसे पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, द्रेहु, अनिल, पाक्य और भलानस, बिशानिन और शिव के मध्य, मतलब ये 10 राजा कुल मिलाकर थे, और एक तरफ इधर शिव 12 यानी 10वां हो गए शिव। तो ये 10 राजाओं के मध्य परुष्णी नदी, जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है, तो परुष्णी यानी रावी नदी के किनारे पे 10 राज युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सुदास नाम के जो राजा थे उनको विजय मिली। कुछ समय पश्चात पुरुओं और भरतों के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन वंश जो कुरुवंश, नवीन वंश यानी कुरुवंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्मसूत्रों में भूराजस्व की दर क्या है?
तो धर्म सूत्रों में भू राजस्व का जो दर है 1/6 है। और धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों जैसे सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का एक छठवां हिस्सा यानी लगभग 15% से कुछ ज़्यादा हो जाएगा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 800 ईसा पूर्व यानी 800 बीसी से 600 बीसी का काल किस युग के नाम से जाना जाता है? तो 800 से 600 बीसी का जो काल है वह ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन भारतीय इतिहास में 800 से 600 ईस्वी के बीच का समय मुख्यतः ब्राह्मण युग का समय था। और 600 से 300 ईसा पूर्व का जो समय है वह शूद्र युग का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने आई? तो अछूत की अवधारणा मुख्य रूप से धर्मशास्त्र के काल में आई। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से धर्मशास्त्र के काल में आई, जिसे उत्तर वैदिक काल का एक भाग माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न रहकर जाति पर आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल में यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार शूद्रों को नहीं था। तैत्तरीय ब्राह्मण के उल्लेख के आधार पर ब्राह्मण सूत्र का क्षत्रिय सन का और वैश्य उन यज्ञोपवीत धारण करता था। तो उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न रहकर जाति पर आधारित हो गई थी। मतलब ये वर्ण व्यवस्था जो था पहले वैदिक काल में जो प्रारंभ हुई ये वर्ण व्यवस्था, तो ये पहले थी कर्म के आधार पे। जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा हो, जैसे कोई कुम्हार हो, तो वह कुम्हार है कर्म से। और उसका ऐसा नहीं कि उसके आधार पे उसे जाति के आधार पे वो जो उसके बेटा जन्मेंगे वो कुम्हार हो जाएगा, उसका जो कोई खानदान में जन्मे वो कुम्हार होगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। जबकि यह आगे चलकर जब उत्तर वैदिक काल में आ जाएगी तो उत्तर वैदिक काल में ये कर्म आधारित न रहकर जाति पर आधारित हो जाएगी। मतलब पहले था कि जो कुम्हार का काम करेगा उसे ही कुम्हार कहा जाएगा, या जो बढ़ई का काम करेगा उसे ही वह कहा जाएगा, उसके वंशज में किसी को और नहीं कहा जा सकता। जैसे हम प्राचीन भारत में अगर पढ़ते हैं तो एक उल्लेख मिलता है खास करके जिसमें कहा जाता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ चक्की चलाती है इत्यादि ऐसे करके। तो उसमें जो हमारा जाति व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था है वह कर्म आधारित है, न कि जन्म आधारित। तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार शूद्रों को नहीं था। तैत्तरीय ब्राह्मण के उल्लेख के आधार पे ब्राह्मण सूत्र का क्षत्रिय सन और वैश्य उनका यज्ञोपवीत धारण करता था। ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु, ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार होता था बसंत ऋतु, क्षत्रियों का ग्रीष्म ऋतु में और वैश्यों का शीत ऋतु में होता था। इतरे ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्मों के विषय में विवरण मिलता है। ब्राह्मणों को आदाई दान लेने वाला और सोपाई स्वेच्छा से ब्राह्मणशील कहा गया है। ब्राह्मणों को आदाई यानी दान लेने वाला और सोपाई एवं स्वेच्छा से ब्राह्मणशील कहा गया है। क्षत्रिय अथवा राजा भूमि का मालिक होता था और प्रजा का सेवक होता था एवं देश का रक्षक होता था। तो क्षत्रिय जो होते थे वह राजा या भूमि का मालिक होते थे और प्रजा का सेवक और देश का रक्षक होता था। प्रायः ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच श्रेष्ठता हेतु प्रतियोगिता होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एशिया माइनर में स्थित बोजाग-कोई का महत्व इसलिए है। ये यूपीएससी ने भी पूछा है ये क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि ये 2019 में उसने पूछा है।
हालांकि इसे देखिए बीपीएससी और यूपीपीसीएस ने मेंस में भी पूछा था 2016 में इस क्वेश्चन को। तो एशिया माइनर में स्थित बोजाकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें से 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नात्से का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसका महत्व हो जाता है एशिया माइनर स्थित बोजाकोई का महत्व। तो बोजाकोई एशिया माइनर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ से महत्वपूर्ण पुरातत्व संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहाँ के शिलालेखों में जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बताए जाते हैं, इंद्र, दशरथ और आर्तमम आदि आर्य नामधारी राजाओं का उल्लेख है तथा इंद्र, वरुण और नात्से आदि आर्य देवताओं से संधियों का साक्षी होने की प्रार्थना की गई है। इस प्रकार बोजाकोई से आर्यों के निष्क्रमण मार्गों के संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र देवी सविता को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? मतलब ये जो गायत्री मंत्र है ये देवी सवित्री को संबोधित किया गया है इसमें, ये इसका किस पुस्तक में उल्लेख मिलता है? तो इसका जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का, और सविता सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया है। सविता या सूर्य देवता की स्तुति में से गायत्री मंत्र को रचा गया है। और गायत्री मंत्र के ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है, और ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। गायत्री मंत्र सविता या सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम हैं, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीनतम एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। तो ये मूल रूप से स्वर्ण आभूषण होते थे जिन्हें निष्क कहा जाता था। निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्राएं आपत्ति काल में मनुष्य को बहुत सहयोग देती है, इसलिए इसे स्वर्ण मुद्रा को निष्क भी कहा गया है। और आपने पढ़ा होगा कि जब मध्यकालीन भारत में कई एक शासक आते हैं या कुषाणों का जब दौर चलता है तो वो इसे निष्क के नाम से ही रखते हैं, जो स्वर्ण मुद्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है, और ये तो आजकल प्रचलित है आज के ज़माने, पतंजलि का योग। तो योग दर्शन 6 अस्तिक दर्शनों यानी 6 दर्शनों में से एक है योग दर्शन, और इसके प्रणेता पतंजलि मुनि हैं। यह दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे आधारित है? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो ये मूल रूप से जो उपनिषद पुस्तकें हैं वह दर्शन पर आधारित है। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाद्य के अभिन्न भाग हैं और ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 200 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 है। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इसमें परमेश्वर यानी परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव तथा संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें देखना है कि ऋग्वेद जो है उसमें क्या है। तो ऋग्वेद में खास करके स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। जबकि दूसरा जो यजुर्वेद है हमारा, यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में संगीतमय स्रोत है इसका, यजुर्वेद का संगीतमय स्रोत है। और तीसरा जो है सामवेद, सॉरी यजुर्वेद जो है वह स्रोत और कर्मकांड का है। इसमें यज्ञ वगैरह किया जाता है, तो इस प्रकार से स्रोत और कर्मकांड है। जबकि हम बात करें सामवेद का, तो सामवेद जो है ये संगीतमय स्रोत है। और लास्ट है अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू, टोना और वशीकरण का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हमारा सही आंसर जो है वह ये हो जाएगा। और इसमें हम देखते हैं भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना ऋग्वेद में ऋक्त का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन है जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होता ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता है। संपूर्ण साहित्य में 10 मंडल तथा 10 से 28 सूक्त हैं। साम का अर्थ संगीत या गान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद, यजु शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है। यह गद्य एवं पद्य दोनों शैली में है। और यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। अथर्ववेद है चौथा, जो अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली संहिता है। अथर्ववेद में हमें उस समय के समाज का चित्रण मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक यानी स्टार्टिंग वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार जिस नदी का उल्लेख हुआ है या सर्वाधिक वर्णित नदी है वह कौन सी नदी है, तो वह सिंधु नदी है। और ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है जिसका वर्णन कई बार आया है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। इसे नदीतमा यानी नदियों की माता कहा गया है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। शतुद्री आजकल सतलज नदी को कहा जाता है। मतलब इसमें हमें ध्यान रखने लायक बात है, शतुद्री का नाम क्या था, सतलज परुष्णी रावी को कहा जाता था। और सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और इसे नदीतमा भी कहा जाता है, यानी नदियों की माता कहा जाता है इसे। गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के थे शासक, अश्वपति। तो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वह मूल रूप से केकई के राजा थे। केकई देश में अश्वपति नामक राजा था। वह बड़ा सदाचारी, प्रजावत्सल और उच्च कोटि का ब्रह्मज्ञानी था। उसने वैश्वानर सभी मनुष्यों में व्यापक आत्मा की सफलतापूर्वक खोज की थी, स्वयं आत्मदर्शन किया था और बड़े बड़े वेदज्ञ पंडितों को भी आत्मत्व की दीक्षा दी थी इन्होंने। किन्होंने, तो कई देश के जो अश्वपति नामक राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो यम और नचिकेता का जो
संवाद है वह कठोपनिषद से प्राप्त होता है, और नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो कठोपनिषद से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक नदी कुब्रा, या वर्तमान में जिसे कुब्रा को काबुल नदी कहा जाता है, इसका निर्धारित स्थान कहाँ होनी चाहिए? तो वर्तमान में जो काबुल नदी है उसका स्थान कहाँ है? वर्तमान में स्थिति है इसकी अफगानिस्तान में। काबुल नदी 700 किलोमीटर लंबी नदी है जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। काबुल नदी पूर्व अफगानिस्तान की मुख्य नदी है, यानी पूर्वी अफगानिस्तान की प्रमुख नदी कौन सी नदी है? तो काबुल। और इसका जल संभर क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया जो है हेलमंद नदी के जल संभर क्षेत्र से उनके दर्रे द्वारा विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि के द्वारा दार्शनिक प्रणाली जो प्रतिपादित किया गया उसका नाम सांख्य दर्शन है। कपिल प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे। इन्हें सांख्य शास्त्र यानी तत्वों पर आधारित ज्ञान के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जिसके मान्य अर्थों के अनुसार विश्व का उद्भव विकासवादी प्रक्रिया से हुआ है। कई लोग इन्हें अनिश्वरवादी मानते हैं, लेकिन गीता में इन्हें श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये अतरंजी खेड़ा से मिला है। अतरंजी खेड़ा से हमें लौह धातु के प्रचलन के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र है जो गंगा घाटी में है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले अंतर्गत गंगा घाटी की सहायक नदी काली नदी के तट पे स्थित है और यह एक ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल की खोज 1961-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। कनिंघम ने चीनी यात्री युवानचांग द्वारा उल्लिखित पी लो शा नामक स्थल अतरंजी खेड़ा के समीकरण से स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पे आधारित संकलन जो है वह सामवेद का है और सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। इसमें मात्र 78 ही नहीं हैं, अन्य ऋग्वेद से ली गई हैं। और भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा है। भगवान कृष्ण ने वेदों में स्वयं को सामवेद कहा है। साम का अर्थ ज्ञान होता है। साम का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहे जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में सामवेद में गौरव की गाथा मिलती है। भारतीय संगीत पर इस प्राचीनतम ग्रंथ का प्रभाव आज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? निम्न में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल जो है प्रस्थान त्रयी में उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, भगवत गीता है, जबकि भागवत नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषद को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इसमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में जब कोई गुरु अथवा आचार्य अपने मत का प्रतिपादन एवं उसकी प्रतिष्ठा करना चाहता था तो उसके लिए सर्वप्रथम वह इन तीनों पर भाष्य लिखता था। निम्बाकाचार्य आदि, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि बड़े बड़े गुरुओं ने ऐसा कर ही अपने मत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत जो है वह मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा से कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत हम जो वैदिक कालीन
वैदिक काल का जो भाग था उसे हम दो श्रृंखला के अंतर्गत दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट हमारा 50 क्वेश्चन का यहीं पे स्थगित किया जाता है। हम दूसरे पार्ट के अंतर्गत वैदिक साहित्य का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।